हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस ई लर्निंग में। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो एक्सरसाइज हमारी रह गई थी 7.1। उसके 5 क्वेश्चंस अभी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक फिगर दे रखा है, ये डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें आपको दिया है पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है। इसमें ए सी और ए ई इक्वल दे रखे हैं, यानी कि ये ए ई और ए सी कैसे हैं, इक्वल हैं। उसके बाद ए बी और ए डी भी इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद एंगल भी आपको इक्वल दे रखा है, कौन सा, ये जो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये आपको इक्वल दे रखे हैं। अब आपको दिखाना है कि जो बी सी है वो इक्वल होगा डी ई के। चलिए, ये था क्वेश्चन आपका। इसमें ए ई है ए सी के इक्वल है, ए बी है वो ए डी के इक्वल है, और एंगल ये वाला एंगल इस वाले के एंगल इक्वल है। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि जो बी सी होगा वो डी ई के इक्वल होगा। पहले तो ये देखो बी सी है कहाँ पे, ये रहा बी सी, और डी ई है कहाँ पे, ये रहा डी ई। इसका मतलब हमें वो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें बी सी और डी ई आते हों। एक सेकेंड, बी सी, ओके ठीक है। तो पहले हम वो ट्राइंगल्स लेते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई, ए डी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए हैं। कौन से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये ट्राइंगल हमने लिया है और एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या आपको गिवन है, पहले तो देखो इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल है किसके, ए डी के, और ए ई इक्वल है आपको बी सी ए सी के। तो यानी कि ए सी इक्वल हो जाएगा ए ई के। ये आपको पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक एंगल और दिखाना है, बट एंगल देखिएगा हमें कौन सा गिवन है, ये वाला। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये भी आपको गिवन है। बट जो हमने ट्राइंगल्स लिए हैं बी ए डी दिया है, एंगल बी ए डी दिया है, और इधर है ट्राइंगल ए ई ए सी के, ये आपको गिवन है। यानी कि ये वाला एंगल इसके गिवन है। बट हमें ट्राइंगल में एंगल्स कौन सा चाहिए, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, और इस ट्राइंगल की बात करें तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कम पड़ रहा है, यानी कि दोनों में ये कॉमन है तो हम दोनों में ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर रहे हैं, ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो अगर हम बी ए डी के साथ डी ए सी को ऐड करें, यानी कि बी ए डी के साथ अगर डी ए सी ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा हमारा बी ए सी इक्वल टू, अगर हम ई ए सी के साथ डी ए सी को ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा हमारा ई ए डी, डी ए ई, एंगल बन जाएगा डी ए। सिंपल से हमने क्या किया, ये दोनों एंगल इक्वल दिए थे, हमने ये जो कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल हमने दोनों में ऐड कर दिया। अगर हम इसमें
ये इतना ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा, BAC। और सेम ये एंगल इक्वल दिया था हमने, उसमें भी यही कॉमन ऐड किया है, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका DAE। आपने इक्विलेड एक्सियम पढ़ा हुआ है, एक्सियम नंबर सेकेंड, वो क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ अगर इक्वल हैं और उनमें कोई इक्वल ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट भी कैसा आता है, इक्वल आता है। सेम वही है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ हमें इक्वल दी थी, उनमें हमने इक्वल को ही ऐड किया, तो ये रिजल्ट जो आने वाला है वो भी आपका इक्वल आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 इक्विलेड एक्सियम नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमने देखो दो ट्राइंगल लिए और दोनों ट्राइंगल में हमने तीन चीज़ों को इक्वल दिखाया है, तो ये जो ट्राइंगल हो गए हमारे क्या, कॉन्ग्रुएंट हुए। रूल कौन सा होगा, तो रूल को समझने के लिए पहले तो ये देखिएगा, दो साइडें उनके और एक एंगल है, क्या जो दो साइडें हैं और जो एंगल है क्या वो उन दोनों के बीच का है, बिल्कुल देखो ये दोनों साइडें हैं और उनके बीच का ये एंगल हमने दिखाया, ये दोनों साइडें उनके बीच का एंगल दिखाया। जब दो साइडें उनके बीच का एंगल होता है तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती है, SAS। फाइन। अच्छा, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो BC जो है वो DE के इक्वल होगा, आपको पता है, बाई CPCT। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्ड पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं, तो यानी कि BC के करस्पॉन्ड क्या होगा, DE। इसका मतलब BC और DE आपके करस्पॉन्ड पार्ट होंगे जो इक्वल होंगे, ठीक है, CPCT से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक डायग्राम आपको दे रखा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, AD PB और ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है मैं समझाता हूँ। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज़ द मिड पॉइंट, यानी कि ये P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होने वाला है, डेफिनेट, यस, ओके। E आर द D and E आर द पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ AB सच दैट, ओके, सच दैट एंगल BAD, यानी कि एंगल जो BAD है ये वाला एंगल है वो एंगल BAD ABE, यानी कि इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंगल EPA ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, एंगल DPB यानी कि इसके इक्वल दे रखा है। अब आपको दिखाना है पहला कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल EBP के। फर्स्ट तो आपको ये दिखाना है, सेकेंड आपको शो करना है कि AD जो होगा वो BE के इक्वल होगा। चलिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चलिए तो पहले तो दोनों ट्राइंगल उठा लेते हैं। कौन से ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इसमें क्या है, AP जो हो जाएगा वो BP के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब P अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो इस पॉइंट से इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन सेगमेंट कैसी होने वाली, इक्वल होने वाली। और आपको क्या दिया गया है इस ट्राइंगल में, देखो DAP में ये एंगल, यानी कि एंगल DAP
इक्वल एंगल किसके, ई बी पी के, ई बी पी के, ये आपको गिवन है। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एंड आपको दिया है एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल बी पी डी के, बी पी डी, बट हमें ये नहीं चाहिए, ये भी आपको गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है हमें, बट ये एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल का एंगल ही नहीं है, हमें क्या कर रहे हैं, देखो ये ट्राइंगल के एंगल में ये वाला कम पड़ रहा है। अब ये कॉमन पार्ट है दोनों में, तो दोनों में यही ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स। एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल ई बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल थे, हमने दोनों साइडों में ए पी डी को ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ए पी ई में अगर ए पी डी को ऐड किया तो एंगल बना ए पी डी। कौन सा बन जाएगा, ए पी डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, बी पी ई के, बी पी ई के। अब ये जो है वो तीनों पार्ट्स हमने ट्राइंगल के ही इक्वल किए हैं, यानी कि हमने ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये पूरा एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के इक्वल किया है, जो हमारे ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। अब ट्राइंगल के अगर तीन पार्ट्स हमने इक्वल कर दिए तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी के। रूल कौन सा होगा, क्योंकि दो एंगल हैं और एक साइड है। अब दो एंगल एक साइड में हमारे दो रूल होते हैं, एक ए एस होता है और एक होता है ए एस ए। हम चेक करेंगे कि क्या एक ही साइड पे दोनों एंगल्स हैं, ये वाली साइड और उसी पे दोनों एंगल हैं। हाँ बिल्कुल, ये साइड है और उसी पे दोनों एंगल्स हैं, इसका मतलब रूल होगा हमारा ए एस ए। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहला हमने पार्ट दिखा दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या दिखाना, ए डी इक्वल टू बी ई। देखिए इस हिसाब से ये ए डी है और ये बी ई, तो सी पी सी टी से हो जाएगा। हेंस ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी। आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं जल्दी से। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का हम डायग्राम बना रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी था जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, पहले से ही गिवन था। उसके बाद एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, यानी कि इस ए बी का ये एम मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट है तो पार्ट्स इक्वल है। ओके नाउ अब क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एम को और डी को, यानी कि सी को एम से ज्वाइन कर रहे हैं और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको डी से, जिससे ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल हो जाता है। ओके अब क्या कह रहे हैं, तो पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, देन सो दैट पहला क्या दिखाना है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के, ये फर्स्ट है। इसी में सेकेंड पार्ट है आपका एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, एंगल मतलब 90 डिग्री का दिखाना। थर्ड आपको दिखाना है कि जो ट्राइंगल डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी बी के। और फोर्थ आपको दिखाना है कि जो सी एम है वो हाफ ए बी होगा। यानी कि ये चार पार्ट्स आपको इस पूरे क्वेश्चन में शो करने हैं। चलिए
तो पहला तो AMC, ओके, और BMD, दोनों ट्राइंगल को उठा लेते हैं फर्स्ट में। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो पहला हमें जो देखा ना उसको हमने ट्राइंगल उठा लिया। देखो सब कुछ दिया है, ठीक है, यानी कि AM जो है वो इक्वल है BM के, क्यों है? बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB का मिड पॉइंट है तो बीच का पॉइंट है, इसका मतलब इधर का साइड और उधर का साइड, दोनों साइडें कैसी होंगी? दोनों पार्ट्स इक्वल होने वाले। ओके, सेकेंड आपको दिया था MC इक्वल टू MD, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब तीसरा आपको कुछ नहीं पता, बट आपको पता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD क्यों होने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल जो थे, दो ट्राइंगल में हमने तीन चीज़ों को इक्वल दिखाया, इसका मतलब ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। रूल कौन सा होगा? क्योंकि दो साइड उनके बीच का एंगल है तो रूल आपको पता है अच्छे से, SAS होने वाला है। ओके, तो पहला हमने कर दिया, बट इससे हमें मिलने वाला क्या है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला तो हमें ये मिलने वाला है कि जो BD जो होगा वो इक्वल होगा AC, BD जो होगा वो इक्वल होगा AC के बाई CT। ओके, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या दिखाना है? देखो अगर हमें दिखाना है तो हमें ये एंगल भी तो इक्वल दिखाना होगा इसके। देखो बाई CT से आ रहा होगा, देखो बड़े ध्यान से, एंगल ACM एंगल ACM इक्वल टू एंगल ACM तो BDM होगा कि नहीं होगा? पहला A लिया, फिर C लिया, फिर हम इस पे आए, पहले B लेंगे, फिर D लेंगे, फिर हम M पे आएंगे, यानी कि एंगल BDM, ये भी बाई CT। यस और नो? इसका मतलब एंगल ACM और एंगल BDM, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर दो लाइनें हैं हमारे पास और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये आपके कौन से एंगल बन रहे हैं? विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। अगर ये दोनों लाइनें हैं और ये लाइन जा रही है और ये एंगल्स इक्वल हैं, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर पेयर बनाते हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपके इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइनें कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। इसका मतलब BD जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के। देन BD पैरेलल AC। अगर BD AC के पैरेलल है तो अब देखिएगा, नाउ BD पैरेलल AC। अब हम ये जो पेयर ले रहे हैं, ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? ट्रांसवर्सल। एंड BC इज ट्रांसवर्सल, यानी कि BC आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पहला हमने दिखा दिया, दूसरा काम है हम इसको क्या दिखाते हैं? 90 डिग्री। तो अगर BC ट्रांसवर्सल है तो आपको पता है दो लाइनें पैरेलल होती हैं, और अगर कोई ट्रांसवर्सल होती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और ऐसे पेयर को हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल है इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो DBC हमें तो नहीं पता है, बट ACB पता है।
90 इक्वस टू 180, तो एंगल डी बी सी इक्वस टू 180 माइनस 90, यानी कि एंगल डी बी सी इक्वस टू 90 डिग्री। यानी कि ये हमने सेकेंड आपका प्रूफ कर दिया। फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रूफ किया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के, सेकेंड हमने दिखाया क्या कि एंगल डी बी सी 90 होगा। क्यों होगा? पहले तो सी पी सी टी से ये दोनों साइड बराबर हो गए, दूसरा ये दोनों एंगल बराबर किए। जब एंगल बराबर हैं बट यहाँ पे दिख रहे हैं वो कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं बेटा तो वो लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल। इसका मतलब ये पेयर जो ये लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो गई है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल और अगर इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा को इंटीरियर के हिसाब से। बट ये आपको 90 दे रखा है तो इसकी जगह 90 रखोगे तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकल आएगी कैसे? 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। हमें क्या दिखाना है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलिए आते हैं। चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कौन सा ट्राइंगल है? डीबीसी। ट्राइंगल डीबीसी एंड एसीबी। थर्ड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल डीबीसी एंड एसीबी। चलिए इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल ACB, DBC और ACB। देखिए इसमें हमने अभी BD जो है वो AC के इक्वल दिखाया फ्रॉम फर्स्ट। तो हमने क्या किया? हमने ट्राइंगल, हमें इन दोनों को दिखाना है तो हमने इन दोनों को ले लिया। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये जो DB है, DB वो सॉरी BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से AC की जगह CA लिख दो क्योंकि BD लिया है तो CA लिख लो। और BD और CA, AC मान लो चाहे CA मान लो, एक ही बात है। और ये हमने कहाँ से ले लिया? फर्स्ट से। ठीक है, ओके। अगला हमें पता है क्या कि एंगल BDC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री। अभी ये 90 निकाला है, वो पहले से गिवन 90 था। ओके, अब देखो दो चीज़ें हमने दिखा दी। तीसरा है ये जो वाली साइड है वो दोनों एंगल्स में आ रही। देखो इसमें भी आ रही ट्राइंगल में BC इक्वल टू CB। ये कैसी हो जाएगी बेटा? कॉमन। यस और नो? अब दो साइडें मतलब तीन चीज़ें हमने दिखाई हैं। कौन कौन सी दिखाई? दो साइडें उनके बीच का एंगल, क्योंकि हमने ये वाली साइड दिखाई है और ये वाली साइड दिखाई, उनके बीच का एंगल। उसके बाद हमने इस वाले ट्रायंगल की ये दिखाई है, इस वाले ट्रायंगल की ये दिखाई, उनके बीच का एंगल। इसका मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाई कौन सा? एस ए एस, क्योंकि साइड एंगल, साइड दो साइड, उनके बीच का एंगल। ये हमने थर्ड दिखा दिया। ओके, अच्छा जब हमने थर्ड पार्ट दिखा दिया है अब हम क्या करेंगे वो बड़े ध्यान से समझो। इसका मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी के बाई सी पी सी टी। यहाँ से देखो ए बी और डी सी, चलो डी सी लिख लेते हैं, सी डी या डी सी एक ही बात है, ठीक है, ओके, बाई सी पी सी टी। बट आपको चाहिए क्या? अब आपको पता है कि ये जो सी डी है, मैं सी डी की बात कर रहा हूँ, ये जो सी डी है वो एक्चुअल में है क्या? ये जो सी डी है क्या? ये एम सी प्लस सी एम प्लस एम डी, और सी एम आपको पता है सी एम और एम डी बराबर है, तो एम डी की जगह यानी कि जो सी डी जो होगा वो सी एम प्लस सी एम भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सी एम और एम डी बराबर है, तो इसका मतलब सी डी जो होगा वो 2cm हो जाएगा। यस और नो? चलिए, तो सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ से उठाओ इसको, ये आपका ज्ञान पता होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि सी डी क्या हो जाएगा? एम सी प्लस एम डी, और एम सी और एम डी कैसे हैं? इक्वल है, तो इसका मतलब हम एम डी की जगह एम सी लिख सकते हैं। इसका मतलब एम डी की जगह हम एम सी लिखेंगे तो सी डी 2cm के इक्वल हो जाएगी। ओके फाइन, तो ए बी जो हो जाएगा वो 2cm हो जाएगा। तो यहाँ से सी एम की वैल्यू निकालो
जो मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में आएगा, यानी कि हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ये रहा आपका फोर्थ पार्ट। और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई एनसीईआरटी की 7.1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आई थिंक आपको ये जो लेक्चर है, ये जो एक्सरसाइज है, पूरी अच्छे से समझ आई होगी। और अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।